फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेंसरी परसेप्शन मोटर स्किल, जिसको SPMS के नाम से भी जाना जाता है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेंसरी परसेप्शन क्या है, देन बात करेंगे सेंसरी परसेप्शन मोटर स्किल क्या है, इसमें किस तरीके का डिसऑर्डर देखने को मिलता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साथ ही किस डिसेबिलिटीज में देखने को मिलता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सेंसरी परसेप्शन क्या है, एक इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे इन्वायरमेंट में या आप जहाँ बैठे हैं उसी रूम में आसपास आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे। तो वो ऑब्जेक्ट को जब हम देख रहे हैं, उसे देखकर हम लोग उसे ब्रेन तक लेकर जा रहे हैं, हमारे ब्रेन तक वो चीज़ जा रही है और उसके बाद हमें ये पता है कि ये मोबाइल है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये लैपटॉप है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, ये किस कलर का दिखाई दे रहा है, किस कलर का नहीं दिखाई दे रहा है। वो सारी चीज़ें यानी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मैंने परसीव किया, ब्रेन तक लेकर गए और उस ब्रेन के बाद उसका क्लासिफिकेशन करना ही सेंसरी परसेप्शन कहलाता है। इसके अंदर जो है हमारी सेंसेस सारी काम करती हैं और इसके अंदर जो है सेंसरी परसेप्शन के अंदर डिटेक्टिंग भी आता है, रिकॉग्नाइजिंग आता है, कैरेक्टराइजिंग आता है और रिस्पॉन्डिंग आता है। जो भी हमारा काम हम लोग कर रहे हैं देन उसके बाद उसका रिस्पॉन्ड करना भी सेंसरी परसेप्शन के अंदर ही आता है। इसमें सिर्फ जो ये प्रोसेसिंग है, इसे करने के लिए पूरी चीज़ें एक साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। जब मैंने वो देख रही हूँ, ऑब्जेक्ट देख रही हूँ, तुरंत जो है मेरे ब्रेन तक इमेज आनी चाहिए। अगर वो डिले होती है तो कहीं ना कहीं वो डिसऑर्डर होगा। अगर ब्रेन तक पहुंचने के बाद, पहुंच तो जल्दी गई लेकिन क्लासिफिकेशन करने में टाइम लगा, तो भी कहीं ना कहीं डिसऑर्डर है। अगर वहां से उसे समझने में, उसके बाद उसे रिप्लाई करने में दिक्कत आई, तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो सेंसरी परसेप्शन इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो इन्वायरमेंट में ऑब्जेक्ट हैं उसको हमारे सेंसेस जो हैं ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन में पहुंचाने के बाद क्लासिफाई करना उनको, वो क्या है, किस तरीके का है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, करने के बाद उसका आगे रिप्लाई भी करना जो है हमारा सेंसरी परसेप्शन कहलाता है। इसमें सिर्फ देखना ही नहीं, अगर कोई आप आवाज़ सुन रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, आवाज़ भी सुनी, देन तुरंत ब्रेन में गई और सब पता लगा वो लेफ्ट साइड से आवाज़ आ रही है, आपको पता लगा वो मेरे बैक साइड से हॉर्न बज रहा है, तो वो भी आपका सेंसरी परसेप्शन में ही आता है। लाइक एग्जाम्पल एक यहाँ पर दे रखा है कि अगर आपने एक एप्पल देखा है, एप्पल को देखते ही उसे टच करके आपको जो फीलिंग होगी, देखने पर फीलिंग होगी वो रेड कलर का है, किस तरीके का दिखाई दे रहा है, रेड और येलो कलर का है, राउंड शेप का है, टच करने पे फीलिंग आपको होगी ये स्मूथ है या रफ है। इसके अलावा जो है जो साउंड है उसकी, जब हम च्यू करते हैं तो किस तरीके की साउंड आती है, जब हम पानी पीते हैं तो किस तरीके साउंड आती है, जब मैं बाइट कर रही हूँ तो किस तरीके की साउंड आती है, और जब मैं उसे अंदर निकल रही हूँ तो किस तरीके का साउंड आता है, उसकी स्मेल कैसी है, टेस्ट अगर मैं देखूँ तो मीठा है, खट्टा है, ये सारा क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, सेंसरी परसेप्शन के अंदर ही आता है। यहाँ पर हम समझेंगे सेंसरी परसेप्चुअल मोटर स्किल क्या है। अभी हमने बात की थी सेंसरी परसेप्चुअल की, अब इसके साथ मोटर स्किल भी ऐड हो गई है। यानी जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, अब हमारी जो सेंसेस हैं जो चीज़ें परसीव कर रही हैं, परसीव करने के बाद अंडरस्टैंड कर रही हैं, अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्ड कर रही हैं, और रिस्पॉन्ड करने के लिए जब मोटर स्किल का यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं सेंसरी परसेप्चुअल मोटर स्किल। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर
अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट देखा है, लाइक एग्जांपल के तौर पर पेन देखा है, वो पेन जो है मैंने देखा, मेरी आईज ने ब्रेन तक पहुंची, इमेज रिसीव किया, देन वहां रिस्पॉन्ड आया कि मुझे नीड है, मुझे इस पेन को उठाना है। जब उसे उठाने के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ, अपने हैंड आगे बढ़ा रही हूँ और उसे उठा रही हूँ, उठाकर अब मुझे लिखना है, जो मैं लिख रही हूँ वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? सेंसरी परसेप्चुअल मोटर स्किल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेंसरी परसेप्शन मोटर स्किल डिसऑर्डर। ये हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर आता है। आप देख सकते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर और सेंसरी मोटर डिसऑर्डर जो है वो लास्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं सेंसरी प्रोसेसिंग मोटर स्किल डिसऑर्डर, ये SBMD के नाम से इसी में ही आता है। सेम प्रॉब्लम है और हम लोग सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में पूरे पहले हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, हम वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसलिए मैं डिटेल में पूरी बात नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ कि सेंसरी प्रोसेसिंग मोटर डिसऑर्डर आपका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का पार्ट है। जो आपका थर्ड हम देख रहे हैं सेंसरी बेस मोटर डिसऑर्डर, उसी को ही हम सेंसरी परसेप्शन मोटर डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। सेंसरी परसेप्चुअल मोटर स्किल्स एक्टिविटीज, यहाँ हम इसके अंदर आने वाली एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे और इन एक्टिविटी को कुछ एरियाज में डिवाइड किया गया है। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज, फाइन मोटर एक्टिविटीज, बॉडी अवेयरनेस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक्टिविटी, डायरेक्शनल अवेयरनेस एक्टिविटी, बैलेंस एक्टिविटी, इंटीग्रेशनल एक्टिविटीज एंड एक्सप्रेसिव एक्टिविटी। ग्रॉस मोटर में जहाँ हमारी लार्ज मसल्स काम करती हैं, जैसे रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, तो वो सारी एक्टिविटी ग्रॉस मोटर्स में आती है। फाइन मोटर में जहाँ हमारी स्मॉल मसल्स काम करती है, किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को उठाना हो गया या कटिंग हो गया, लेसिंग हो गया। इसके अलावा बॉडी अवेयरनेस एक्टिविटी, यहाँ मेरी बॉडी को मेरे को कहाँ मूव करना है, तो वो एक्टिविटीज आती है बॉडी अवेयरनेस एक्टिविटी। लाइक पॉइंटिंग हो गया, किसी चीज़ का आइडेंटिफाई अगर मुझे करके पिक कर रही हूँ या किसी भी टास्क में परफॉर्म करना है तो मेरे को पता है मेरी बॉडी को कैसे मूव करना है, किस तरीके मूव करना है, कहाँ करना है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के अंदर जो है हमारी विजन और हमारी मोटर स्किल का कोऑर्डिनेशन काम करता है। मूविंग हो गया, एक्सप्लोरिंग हो गया, लोकेटिंग हो गया, तो इस तरीके से जो है हमारा जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पर स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक्टिविटी होता है। डायरेक्शनल अवेयरनेस एक्टिविटी, जहाँ मुझे अपनी बॉडी को डायरेक्शन देना है, मुझे पता है कि कहाँ जाना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मूविंग हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, ये बॉडी का यूज हो गया, ऑब्जेक्ट्स को पिक करना हो गया, ऑब्जेक्ट का किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज करना हो गया, यानी डायरेक्शन देना। बैलेंस एक्टिविटी, बॉडी को बैलेंस बनाना, वॉकिंग में होता है हमारा, रनिंग में होता है, किसी ऑब्जेक्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखना होता है, किसी रस्सी पे चलना या बीम पे चलना, वो आपका होता है। इंटीग्रेशन एक्टिविटी में एक जो है एक्टिविटी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, हिटिंग मूविंग मोर, कहाँ हिट करना है उसे वो ध्यान में रख के, टारगेट को ध्यान रख के देन मैं उसको कर रही हूँ, हिट कर रही हूँ। तो ट्रैकिंग मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मूव करना ट्रैकिंग करते हुए, तो जहाँ पर मेरे को पर्टिकुलर फंक्शन करना है ऑर्गेनाइज करते हुए। एक्सप्रेसिव एक्टिविटी, जहाँ मुझे अपने एक्सप्रेस करनी है चीज़ें, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, तो वहाँ जो है आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा और ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसऑर्डर की, कि सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर बोल दीजिए या सेंसरी परसेप्शन मोटर डिसऑर्डर बोल दीजिए, दोनों एक ही है। उसके टाइप जो हैं दो तरीके के होते हैं, डिस्प्रेक्सिया और पोस्चरल डिसऑर्डर। मोटर डिसेबिलिटी के अंदर सबसे पहला आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया 2 वर्ड से मिलकर बना है, डिस और प्रेक्सिया। और प्रेक्सिया जो है ये लैटिन वर्ड से बना है, प्रेक्सिस से, जिसका मतलब होता है करना।
और डिस का मतलब होता है कमी। तो यानी किसी काम में अगर करने में कमी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया का मीनिंग है जब हमारे इन्वायरमेंट में से जब हम स्टिमुलस लेते हैं, स्टिमुलस परसीव करके जब हमें रिस्पॉन्ड करना होता है, रिस्पॉन्ड करने में मोटर स्किल्स का यूज होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो उसको कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। और किस तरीके की प्रॉब्लम आती है? यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है पुअर कोऑर्डिनेशन की, टाइमिंग की, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, सीक्वेंसिंग की। किसी तरीके की भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बच्चों में किस तरीके की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं? कटिंग करने में उनको दिक्कत होती है, ईटिंग करने में उनको प्रॉब्लम आएगी, हैंड का और आई हैंड कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पाएगा, बटनिंग करने में दिक्कत आती है कि फाइन मोटर में हो सकता है प्रॉब्लम हो, जिपिंग करने में जो है प्रॉब्लम आती है, कपड़े पहनने में प्रॉब्लम आती है, हैंड राइटिंग स्किल्स उनकी पुअर होती हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की कोई भी एक्टिविटीज होती है उसे करने में उनको दिक्कत होती है। इसके अलावा जो है सीक्वेंसिंग में, जैसे मैंने बताया है, दिक्कत होती है। चलने में कई बार ये बच्चे जो है एंजाइटी होती है, स्टेयर्स को चढ़ने उतरने में, एक्सीलेटर पे चढ़ने में दिक्कत होती है। इसके अलावा जो है ये बच्चों का कई बार विजुअल परसेप्शन इश्यूज भी इनमें दिखाई देता है। लेफ्ट राइट में उन्हें समझ में नहीं आता क्या लेफ्ट है क्या राइट है, कहाँ से लिखना शुरू करना है कहाँ से। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं एक बच्चे में दिखाई देती हैं जब उसको डिस्प्रेक्सिया की प्रॉब्लम हो। पोस्चर डिसऑर्डर। पोस्चर डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे अपनी मसल या अपनी बॉडी का सही तरीके से सक्सेसफुली यूज नहीं कर पाते। उनको दिक्कत आते हैं अपने बॉडी पार्ट को मूव करने में, उसे कहाँ पर लेकर जाना है, किस तरीके से उसका यूज करना है, तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है। किस तरीके के करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं? इन बच्चों में ईटिंग प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम डिस्पेक्सिया वाले में भी थी, लेकिन वहां पर आई हैंड कोऑर्डिनेशन की वजह से ईटिंग प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पर ईटिंग प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को च्यू करने में दिक्कत आती है, बच्चों को उसे स्वेलो करने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी का सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। और ये हो सकता है बच्चों की मसल स्टोन जो है सही ना होने की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चों का पुअर डेप्थ परसेप्शन होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, कितना वो चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने में प्रॉब्लम आती है, गेम्स खेलने में उनको प्रॉब्लम आती है, किसी भी बैलेंस एक्टिविटी में उन्हें प्रॉब्लम आती है, या चलने में भी हो सकता है। किसी भी फर्नीचर को मूव करने में, उठने बैठने में, चलने में वो उन्हें दिक्कत आती है, दीवार का सहारा भी लेते हैं। इसके अलावा उनका जो पोजीशन होता है, सिर्फ सिटिंग नहीं, बहुत सारी चीज़ों का जो भी पोस्चर एबिलिटी होती है वो उनमें पुअर होते हैं। लाइक एग्जांपल, पेन को किस तरीके से पकड़ना है, बैठना किस तरीके से है, उठना किस तरीके से है। तो जो उनका एक हमारा हर एक्टिविटी को करने का एक पोस्चर रहता है, तो वो पोस्चर उनका ऑकवर्ड होता है। उनकी मसल स्टोन लो रहती हैं, लूज रहती हैं। इसके अलावा जो है उन्हें रेस्ट रूम किस तरीके से यूज करना है उसे में डिफिकल्टी होती है। यानी डेली लाइफ के जितने भी टास्क हैं उन्हें करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी का सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपनी बॉडी को किस तरीके से मूव करना है, कितना आगे लेकर जाना है, कितना नहीं लेकर जाना है, उसमें दिक्कत आती है। तो डेली लाइफ के जितने भी टास्क हैं वो उन्हें करने में उन्हें डिफिकल्टी होती है। यहाँ पे आज की हमारी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा
कि सेंसरी परसेप्शन मोटर स्किल होता क्या है और उसमें डिसऑर्डर किस तरीके से होता है और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स उसमें नज़र आते हैं। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।